राइट ए प्रोग्राम, इंटर ए नंबर एंड प्रिंट इट्स रिवर्स नंबर। आपको यूजर से एक इनपुट लेना है और उसका रिवर्स प्रिंट कराना है, ठीक है, यही प्रोग्राम है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट लगा लेते हैं। जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम है ना, स्क्रिप्ट। और यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, क्या तरीका है यूजर से इनपुट लेने का, एक वेरिएबल बनाएंगे n, आगे क्या लिखेंगे इसमें, बोलिए, पार्स इंट ब्रैकेट प्रॉम्प्ट ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे इंटर ए नंबर। यानी यूजर से एक मैसेज, यूजर के लिए एक मैसेज प्रिंट करा देंगे कि तुम एक नंबर प्रिंट करो, ताकि यूजर जब देखे तो समझ जाए हमें क्या इनपुट करना है। अगर ऐसा नहीं लिखते हैं तो यूजर समझ नहीं पाएगा। फिलहाल अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा। ये यूजर की सुविधा के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है सागर, यहां समझ में आया इतना। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ के चलते हैं वेरिएबल वगैरह को डिफाइन करने के लिए। यहाँ पर हम लगाते हैं व्हाइल। देखिए कहाँ पर व्हाइल का यूज होगा और कहाँ पे फॉर का यूज होगा, इसका हम कैसे जान पाएंगे कहाँ पे किस लूप का यूज करेंगे। तो देखिए ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप प्रोग्राम सॉल्व करेंगे धीरे धीरे आपको खुद महसूस हो जाएगा कि ये कहाँ सॉल्व होगा, ये इस प्रोग्राम में कौन सा लूप लगेगा, कोई फिर दूसरा प्रोग्राम सॉल्व कर उसमें कौन सा लूप लगेगा। ये बता पाना संभव नहीं होता है। करने के लिए तो फॉर से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें व्हाइल से करने में सुविधा होती है। अब देखिए व्हाइल हमने लगाया, n कब तक, ये कंडीशन कब तक ट्रू हो, जब तक n 0 से बड़ा हो, ये कंडीशन लगा दिया। n के अंदर मान लेते हैं यूजर ने डाल दिया 1 2 3 इतना वैल्यू डाला, और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया कि 1 2 3 बड़ा है 0 से, कंडीशन सही है, व्हाइल बॉडी के अंदर आएगा, व्हाइल बॉडी के अंदर आएगा ना। यानी जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू होता है तो हम आते हैं व्हाइल बॉडी के अंदर। कंडीशन ट्रू होने के बाद हम व्हाइल बॉडी के अंदर आएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, हमें रिवर्स में कराना है। हम सोचेंगे रिवर्स कैसे हुआ, जैसे 1 2 3 है, इसको पहले 3 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 1 लिखना है, कैसे कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, r नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसका मतलब रिवर्स होता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, n mod by 10, n mod by 10 करने पे क्या मिलेगा, अगर हम 123 mod by 10 लिख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, क्या निकलेगा, पीछे का डिजिट निकाल देगा। जैसे अभी हमने बताया कि 123 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे आया 10, 2 आया, यहाँ पे 3 उतर गया, यहाँ पे हम डाले 2 बार ले गए, तो ये देखिए जो 3 आया है ये मॉडुलस ऑपरेटर देता है और ये हमारा डिवाइड ऑपरेटर देता है। तो अगर यहाँ पे n को अगर 10 से डिवाइड किया गया है तो उसका मॉडुलस कितना आएगा, तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आया ना। जो भी वैल्यू यहाँ पे वो वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, r को असाइन हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं REV, रिवर्स कर लेते हैं, यानी R रिवर्स, REV इक्वल टू 0। अभी हम डिस्कस करेंगे कि रिवर्स को क्यों डिफाइन किया है, R को क्यों नहीं डिफाइन किया है, ठीक है। कब वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा, कब वेरिएबल को डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। डिफाइन करने से मतलब इसको इनिशियलाइज करना, यानी इसको कोई वैल्यू दे देना। तो रिवर्स लिखा, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स एस्ट्रिक 10 प्लस R। रिवर्स की वैल्यू कितना हमने दे दिया है, 0, ये हमने डिफाइन कर दिया है। 0 का मल्टीप्लाई 10 में होगा, कितना हो जाएगा, 0। और रिवर्स में जो नंबर लिख कर आएगा वो यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद वो किस में चला जाएगा, रिवर्स में चला जाएगा। बार बार यही काम होगा जितनी बार लूप चलेगा। फिर आगे क्या करेंगे, इस n हमारा कितना है, 1 2 3 है ना, तो n कब तक चलेगा, जब तक n हमारा 0 से बड़ा है। तो इस n को भी हम कम करते रहेंगे हर बार, यानी n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 ऐसे कर देंगे। लेकिन इसको अगर हम डायरेक्टली ऐसे करेंगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, इसको बनाना पड़ता है इंटीजर। तो इसके आगे हम लिखते हैं पार्स इंट, यहां पे हमने पार्स इंट लिखा और इसके अंदर हमने कर दिया n डिवाइड बाई 10।
अब ये प्रोग्राम हमारा रन कर जाएगा। अगर आप यहाँ पे परसेंट नहीं लिखते हैं तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, एक कीवर्ड है, एक फंक्शन है जिसमें आपको लिखना ही लिखना है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो गलत आएगा। लास्ट में हम क्या लिख लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डबल कोट्स लगाते लिखते हैं रिवर्स नंबर, डबल कोट्स को क्लोज करते, कॉमा लगा के यहाँ पे क्या लिख देते हैं, रिवर्स नंबर किस में आएगा, REB नाम के वेरिएबल में, इसके अंदर आएगा। यहाँ से प्रिंट करा लेंगे और स्क्रिप्ट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये तो आपने बस थोड़ा सा समझा कि कैसे काम होगा, लेकिन विस्तार से इसको समझना बड़ा जरूरी होता है कि कैसे वर्क करेगा, कैसे इसके अंदर वैल्यू चेंज हो रही है, कैसे ये रिवर्स कर रहा है, इसको समझना जरूरी। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीकी है इसमें। अगर थोड़ा सा भी टॉपिक मिस करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। मान लेते हैं यहाँ पर हम कि यूजर ने जो नंबर इनपुट कराया 457 है, यूजर ने नंबर इनपुट कराया, ठीक है, क्या कुछ भी हो सकता है, हमने मान लिया, ऐसे अज्यूम कर लिया। इसका आउटपुट कितना आना चाहिए, यानी रिवर्स कितना आना चाहिए आपके हिसाब से, 7 5 4। ये क्या हो गया, रिवर्स, यही आंसर आना चाहिए। ये हमने दिया, हमें ये चाहिए। अब बीच में हम सारा कोडिंग करते हैं। हमने देखिए बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है, सॉल्व कर लेते हैं, तभी समझ में आता है। यूजर से एक नंबर इनपुट करा लिया, मान लेते इतना कराया, आ गया। रिवर्स नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसको 0 वैल्यू देकर इनिशियलाइज करा दिया, यानी इसके अंदर 0 स्टोर करा दिया। और यहाँ पे एक लूप लगा दिया कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक n 0 नहीं हो जाता है। जैसे ही n 0 हुआ, लूप हमारा बंद हो जाएगा और लूप बॉडी के बाहर चले आएंगे। इसके अंदर क्या किया हमने, r नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें हम n का मॉड निकाल रहे हैं। यानी अगर आप चेक करें तो अगर 10 को n के अंदर हमने माना है कि 457 है, इसका मॉड अगर 10 से निकाला जाए तो क्या आएगा, 7 आएगा। बताए थे ना, जैसे 4 5 7 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा ना 40, यहाँ पे 5 आएगा, 7 उतर जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा 57। यही तो हमारा रिमाइंडर है, यही तो मॉडुलस है। और ये हमारा क्या है, कोसेंट है। तो रिमाइंडर यही निकालना है, यानी इस नंबर के रेफरेंस में अगर हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना आएगा, 7। 7 किसको असाइन होगा, r को। r की वैल्यू कितनी है, 7। ठीक है, वैल्यू को याद रखिएगा, r की वैल्यू 7 है। रिवर्स में कितना रखा आपने, 0। 0 का मल्टीप्लाई 10 में होगा, कितना आएगा, 0। 0 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। यानी रिवर्स में कितना आ जाएगा, 7। यानी यहाँ का आप देखें, r में कितना आ गया था, 7, और रिवर्स में कितना आ गया है, 7। यहाँ पे 0 हुआ ना, 10 0 जा 0 और प्लस 7 पहले से मौजूद था यहाँ पे, तो 0 में 7 ऐड करेंगे तो रिवर्स में कितना आएगा, 7। रिवर्स में हमारा 7 हो चुका है। उसके बाद अगर हम n mod 10 करते हैं, n डिवाइड 10 करते हैं, तो क्या करता है, अगर n को 10 से डिवाइड करते हैं तो पीछे का एक डिजिट हटा देगा, वहां पे क्या ले आएगा, 45। यानी n की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 45। कंफर्म। लूप अब यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म हो गया, फिर से ऊपर आया, n हमारा 457 था, 457 से हटकर 45 बचा, यानी 457 था, 457 में से 7 हट चुका है, अब केवल 45 बचा है। तो 45 बड़ा है 0 से, सही बात है। यहाँ फिर आएगा 45 का अब मॉड निकालेगा, 45 का मॉड निकालेगा 10, कितना आएगा, मॉड कितना आएगा, 5। यानी मॉड हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। 5 किसको असाइन होगा, r में पहले कितना था, 7 था ना, अब कितना हो गया, 5 हो गया। 5 यहाँ पे रख दिया गया, हो गया 5। रिवर्स के अंदर कितना था, 7 इंटू 10 कितना हो गया, 70 में कितना जोड़ना था, 5। रिवर्स में कितना हो गया, 75 हो गया, और इसमें 5 आया था। ठीक है, इसमें क्या आ गया, 75 आ गया। ठीक है, देखिए 7 और 5, अब 4 को केवल लाना है, अभी ये भी आ जाएगा।
अब फिर से इसके पास आएगा n का मॉड निकालेंगे, यानी 10 का मॉड 45 का डिवाइड 45 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो कितना आएगा इसका क्वेश्चन कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ पे 4 मिला ना, यानी n की वैल्यू कितनी हो चुकी है 4। फिर ऊपर आएगा, चेक करेगा 4 बड़ा है 0 से, 4 इज ग्रेटर देन 0, यस 4 मॉड बाई 10। 4 का अगर मॉड निकालते हैं 4 का मॉड तो कितना आएगा 10 0 जा 0 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स नहीं जाएगा, 0 जा जाएगा 0 4, रिमाइंडर कितना आया 4, यानी r के अंदर अब कितना आ चुका है 4 आ चुका है। अब 4 यहाँ पे रखा दिया गया है, रिवर्स के अंदर कितना मौजूद है 75, 10 ऐड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, यानी 75 में 10 का गुणा करेंगे तो 750, और r में 4 रखा था, 750 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 754, यानी इसके अंदर रिवर्स के अंदर कितना आ गया 754 आ गया है। नीचे आएंगे, इसका शेषफल कितना आया है, सॉरी इसका जो क्वोशिएंट है भागफल है कितना आया है, भागफल 0, n के अंदर कितना आ गया 0, कह रहा है 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स हो गया। कहां चले आएंगे लूप बॉडी के बाहर, किसके पास इसके पास, डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिवर्स नंबर लिखा है, रिवर्स नंबर आगे REV जिसमें रिवर्स नंबर हमने ला के रखा है, तो रिवर्स नंबर यहाँ पे जो भी इसके अंदर वेरिएबल वैल्यू होगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। वैल्यू कौन सा प्रिंट होगा 754, और आप देखिए जो आपने नंबर इनपुट कराया था ये नंबर और ये नंबर रिवर्स हो चुका है कि नहीं हो चुका है। देखने में बहुत इजी सा प्रोग्राम है लेकिन दिमाग को हिला के रख देता है। मेन जो लॉजिक है इसी पॉइंट में लॉजिक है, अगर आप इस चीज को समझ गए तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहे, और थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, सागर समझ में आया? इसको प्रैक्टिस कीजिए कम से कम 2-3 बार, जब प्रैक्टिस करेंगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो फिर ऐसे एग्जाम टाइम पे दिक्कत करता रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पॉलिंड्रोम नंबर का, कि पॉलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं।